आज मैं आपके साथ हैंगर की मदद से छत पर लगे हुए गंदे मैले पंखे को साफ करने का एक आसान और अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। छत पर लगे हुए गंदे मैले पंखे साफ करना सभी को बहुत मुश्किल लगते हैं क्योंकि इनको साफ करने के लिए सीढ़ी और स्टूल पर चढ़कर ही पंखे को साफ किया जाता है। लेकिन आज एक ऐसा अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी कि बगैर हाथ लगाए, बगैर सीढ़ी और स्टूल पर चढ़े ही आप इन पंखों को आसानी के साथ साफ कर सकेंगे। लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी और आप इस तरीके को देखकर हैरान भी हो जाएंगे और आपको ये तरीका इतना पसंद आएगा कि आप इसको अपनाने पर मजबूर भी हो जाएंगे। अब आप 2 से 5 मिनट में ही घर के सारे गंदे मैले पंखों को आसानी के साथ साफ कर सकेंगे और साथ कुछ ऐसी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इसकी छोटी बड़ी तमाम टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की पहली टिप बहुत ही यूजफुल है जिससे आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। अक्सर क्या होता है कि आपने बच्चों के स्कूल के शूज या हस्बैंड के शूज पॉलिश करने होते हैं, लेकिन आप जैसे ही पॉलिश डिब्बी को खोलते हैं या तो वो खत्म हो चुकी होती है या वो हार्ड हो चुकी होती है, बिल्कुल ड्राई हो चुकी होती है। तो आप परेशान होते हैं कि अब शूज को किस तरह से पॉलिश किया जाए। तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने ये टिप ट्राई करनी है। आपने एक चम्मच ले लेना है और इसकी मदद से हार्ड पॉलिश को अच्छी तरह से तोड़ लेना है। फिर आपने पेट्रोल ले लेना है। पेट्रोल अमूमन सभी के घरों में होता है, अगर नहीं है तो किसी भी मोटर बाइक से निकाल लीजिएगा। फिर आपने इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब ऐड कर देना है। अगर बहुत ज्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा ज्यादा ऐड कर दीजिए और इसको आपने अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मैश कर लेना है। पेट्रोल की मदद से पॉलिश अच्छी तरह से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है और इस तरह से आप इसको जैसे ही मैश करते जाएंगे तो पॉलिश अपनी पहली वाली हालत में आ जाएगी। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और अब आप इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल पहली जैसी पॉलिश की तरह काम करेगी। अब मैं आपको इससे शूज भी पॉलिश करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल इसी तरह से वर्क करेगी जिस तरह से पॉलिश पहली हालत में होती है। ये देखिए ये शूज कितने गंदे हैं और ये पॉलिश इन पर कितनी अच्छी तरह से लग रही है। ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब आप इससे आसानी से शूज को पॉलिश कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अब आप कितने अच्छी तरह से ये शूज पर लग रही है। इस तरीके से जब भी आपके पास पॉलिश ड्राई हो जाए और आपके पास और दूसरी भी ना हो तो आप इस टिप से फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हैं। ब्लैक और ब्राउन दोनों पॉलिश के लिए आपने यही टिप ट्राई करनी है। इस टिप को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये 100% वर्क करती है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से शूज पॉलिश हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये यूजफुल टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है जो कि मनी सेविंग से रिलेटेड है और इस तरह की कैप से रिलेटेड है। आपने इस तरह की कैप्स ले लेनी है। किसी भी मसाला डब्बे की कैप ले लीजिए या किसी वाटर बोतल की कैप ले लीजिए। इसके ऊपर आपने डबल साइडेड टेप इस तरह से लगा देनी है जिस तरह से आप मुझे लगाते हुए देख रहे हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त और यूजफुल चीज तैयार हो जाएगी। अब आपने एक पिज्जा टेबल लेनी है। पिज्जा टेबल भी आप सभी के घरों में अक्सर होती है। जब आप बाहर से पिज्जा मंगवाते हैं तो उसमें ये पिज्जा टेबल होती है। आप इसको इस्तेमाल नहीं करते, इसको यूं ही फेंक देते हैं। तो आज आपको इसका बेहतरीन इस्तेमाल बताऊंगी। ये आपने इसके ऊपर इस तरह से फिक्स कर देनी है। तो ये आपका एक बहुत ही जबरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल स्टैंड रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर अब आप मोबाइल रखकर कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे किचन में करें, चाहे रूम में करें, चाहे लेट कर करें, कहीं भी मोबाइल को यूज कर सकते हैं। अब आपको बाहर से महंगे महंगे मोबाइल स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है। आप इस टिप से फायदा उठा सकते हैं और अपनी मनी सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की मेडिसिन से रिलेटेड है। बहुत सी मेडिसिन की डेट इस तरह के दवाई के पत्ते पर लिखी हुई होती है और कुछ की बोतल के पीछे लिखी होती है और कुछ के डब्बे पर लिखी होती है। तो इस तरह से आपको समझ नहीं आती कि इसकी डेट कब एक्सपायर हो रही होती है क्योंकि ये बहुत बारीक और छोटी लिखी हुई होती है। और जब आपकी नज़र कमज़ोर होती है और आपने ऐनक भी नहीं लगाई होती तो इसको पढ़ना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपने ये टिप ट्राई करनी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आपने एक मोबाइल ले लेना है, उसका कैमरा ऑन करना है और आपने जूम करके पिक्चर खींच लेनी है। इन पर लिखी हुई हदायत की पिक्चर खींच लेनी है, इनकी डेट की पिक्चर खींच लेनी है। तो इस तरह से आपको बहुत आसानी होगी इनको पढ़ने में। फिर आपने इन पिक्चर्स को जूम कर लेना है और जूम करके आपने इनकी एक्सपायरी डेट या न्यू डेट जो भी डेट है वो आपने इजिली देख लेनी है। इनकी इंस्ट्रक्शन को भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ये टिप आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर कोई भी दवाई लेते वक्त उसकी प्राइस या उसकी इंस्ट्रक्शन को देखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से पिक्चर लेकर जूम करके देखने से आप स्मॉल से स्मॉल राइटिंग को भी आसानी से पढ़
सकते हैं और एक्सपायरी दवाई खुद खाने और दूसरों को खिलाने से बच सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल टिप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, जरूर ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद भी आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही अमेजिंग है और कमाल की है, जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी, जो कि इस तरह की मेटल की चूड़ियों से रिलेटेड है। आज आपको इतनी जबरदस्त टिप बताऊंगी, जब आप ये देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे और आप इस टिप को अपनाने पर मजबूर भी हो जाएंगे। आपने अपने घर में पड़ी हुई बेकार मेटल की चूड़ियां ले लेनी है, 6 अदद ले लीजिए। फिर आपने इनको एक डोरी की मदद से इस तरह से बांध लेना है, जिस तरह से मैं आपको बांध कर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपने दो चूड़ियों को पकड़कर बांध लेना है और टोटल आपने 6 चूड़ियां लेनी है और इनको आपने इस तरीके से सब चूड़ियों को बांध लेना है। तो मैंने यहाँ पर सब चूड़ियों को इस डोरी की मदद से बाइंड कर लिया है इस तरह से। तो ये आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त यूजफुल एक स्टैंड रेडी हो गया है, जिसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी आपने कहाँ करना है। इसको आपने किचन में यूज करना है। जिनके पास स्पैचुलास होल्डर नहीं है, ये जिनकी किचन छोटे हैं, कैबिनेट्स नहीं है, तो वो इस तरह से बड़े बड़े स्पैचुलास को इस स्टैंड में होल्ड कर सकते हैं। इसमें आप बड़े बड़े चमचे, एग बीटर, टी स्टेनर, इवन के रोटी वाला चमचा भी आसानी से होल्ड कर सकते हैं। ये देखने में जितना खूबसूरत है, बनाना उतना ही आसान है और सबसे खास बात फ्री ऑफ कॉस्ट में रेडी हुआ है। तो इसलिए इस टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और उम्मीद करती हूँ ये आपको टिप बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी आलू से रिलेटेड है, जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग भी है और इंतहाई यूजफुल भी है। आपने एक छोटा सा आलू ले लेना है, उसको आपने कट कर लेना है, साथ आपने एक मास्क ले लेना है। मास्क को भी आपने इस तरह से कट कर लेना है, साफ सुथरा मास्क होना चाहिए। मास्क का कपड़ा जो होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और ये क्लीनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। इस तरीके से आपने इसको कट कर लेना है। यकीन करें ये इतनी यूजफुल टिप है, जब आप ये देखेंगे तो हैरान भी हो जाएंगे और आप मुझे दुआएं जरूर देंगे और कमेंट्स में आकर मेरा शुक्रिया जरूर अदा करेंगे। फिर आपने एक ऐनक लेनी है। ऐनक जैसे कि घर के सभी अफराद में से कम 3 से 4 अफराद को जरूर लगी होती है आजकल के दौर में, लेकिन ऐनक की सफाई नहीं की जाती। इसके शीशे अक्सर बहुत ज्यादा धुंधले होते हैं और आप समझते हैं कि आपकी नजर दिन ब दिन वीक होती जा रही है और आप दिन ब दिन मोटे से मोटे ऐनक के शीशे लगवाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे पैसे भी काफी सारे खर्च होते हैं और आपकी नजर भी ज्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी ऐनक बहुत ज्यादा गंदी है तो आपने ये टिप ट्राई करनी है। आलू आपने छोटा सा ले लेना है, उसका जूस निकालकर आपने इसके शीशों पर आगे पीछे से अच्छी तरह से रब करना है। अगर जूस आलू से कम निकले तो आपने छुरी की मदद से इसमें सुराख कर लेने हैं और दबाकर जूस निकालना है। इस तरीके से आलू से ज्यादा जूस निकलेगा। आपने जेंटली ऐनक के शीशों पर आलू को रब करना है। रब करने के बाद आपने मास्क की मदद से साफ कर लेना है और इसके बाद आपने सिंपल पानी से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसको ड्राई कर लेना है और ड्राई करने के बाद अब आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पहले इस ऐनक के शीशे कितने धुंधले थे, अब आपको कितने क्लियर नजर आ रहे हैं। इतने जबरदस्त तरीके से ये शाइन कर रहे हैं। ये सब आलू का कमाल है। आलू में क्लीनिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती हैं। इससे शीशा बहुत अच्छी तरह से चमक जाता है और इसके स्क्रैचेस भी खत्म हो जाते हैं। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा आपने ये टिप जरूर ट्राई करनी है। ऐसा करने से आपके ऐनक के शीशे इस तरह से चमकेंगे जैसे आज ही आप न्यू ऐनक बाजार से लेकर आए हों। ये एक बहुत ही जबरदस्त मनी सेविंग टिप है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। मेरी नेक्स्ट बहुत ही कमाल की है। जब भी आप दूध की मलाई को निकालते हैं तो आप अमूमन चम्मच की मदद से दूध की मलाई निकाल रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से दूध भी मलाई के साथ आ जाता है। अगर आप चावल वाला चमचा दूध की मलाई निकालते वक्त यूज करेंगे तो इस तरह से आपको मलाई निकालने में आसानी भी होगी और दूध भी बह जाएगा और मलाई इजिली निकल आएगी। लेकिन अगर आप चावल के चमचे से नहीं निकालना चाहते तो आप टी स्टेनर से दूध की मलाई निकाल सकते हैं। इस तरीके से जब आप मलाई निकालेंगे तो तमाम दूध नीचे बह जाएगा और मलाई स्टेनर पर आ जाएगी। इस तरह से बहुत नीटली मलाई आपकी निकलेगी और दूध आपका मलाई के साथ नहीं जाएगा। इस तरह से टाइम भी बहुत कम लगता है और दूध की मलाई भी इजीली निकाली जा सकती है। जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, दूध अलग हो रहा है और मलाई अलग हो रही है। अब जब भी आपने मलाई निकालनी है तो आपने टी स्टेनर की मदद से ही निकालनी है। इस तरह से जब भी आप मलाई निकालेंगे तो बहुत इजीली आप मलाई को निकाल सकेंगे बगैर दूध के साथ आए। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल टिप भी आपको पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी टाइम सेविंग से रिलेटेड है। जब भी आपने आलू के समोसे बनाने होते हैं या पराठे बनाने होते हैं तो इनको बॉयल करना पड़ता है, इनको छीलना पड़ता है और फिर मैश करना पड़ता है, जिससे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आज छीलने काटने और मैश होने से मुतल्लिक एक जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। तो करना आपको क्या है कि जब भी आपने आलू को बॉयल करना है तो बॉयल करने से पहले आपने इन पर कट्स लगाने हैं। मिडल में आपने इस तरह से कट लगा लेने हैं जिस तरह से आप मुझे वीडियो में लगाते हुए देख रहे हैं। और इसके बाद आपने आलू को बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद इनको ठंडा कर लेना है
और जहाँ से कट लगाया था वहां से पकड़कर आपने इस तरह से इनको छील लेना है। इस तरह से आलू बहुत नीटली छील जाते हैं और बहुत कम टाइम में बहुत सारे आलू आसानी से छीले जा सकते हैं, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये आलू छिल चुका है। इस तरह से कुछ आलूओं पर मैंने कट्स नहीं लगाए थे, वो भी मैं आपको छील कर दिखाती हूँ। जिस आलू को आप बगैर कट लगाए छीलेंगे तो उसको छीलने में टाइम भी लगेगा और वो नीटली भी नहीं छिलेगा और आपके हाथ भी काफी मैसी हो जाएंगे। जैसे कि इस आलू पर मैंने कट नहीं लगाया था तो इसको छीलने में मुझे मुश्किल हो रही है और टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है। इसी तरह अगर आपको बॉयल आलू को कट करना है तो आपको छुरी से 1 बाय 1 काटने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने ये टिप ट्राई करनी है। आपने एक गिलास ले लेना है और गिलास को बॉयल आलू पर इस तरह से मारना है। इस तरीके से आलू बहुत जल्दी कट भी जाते हैं। और अगर आपने मैश करना है पराठे और समोसों के लिए तो इसकी बैक साइड से आपने बॉयल आलू को मैश कर लेना है। गिलास की मदद से जब आप बॉयल आलू को कट करेंगे और मैश करेंगे तो आपको ना तो छुरी की जरूरत पड़ेगी ना ही पोटैटो मैशर की जरूरत पड़ेगी। दोनों काम आप गिलास की मदद से इजिली कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त तरीके से पोटैटो मैश हुए हैं गिलास की मदद से। इस तरह से आपका टाइम भी सेव होता है और काम करने में भी आसानी होती है। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल हैक आपको पसंद आया होगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप में आपने एक ग्रेटर ले लेना है और धनिये को आपने इसके ग्रेटर के होल में इस तरह से डाल देना है और फिर आपने इस तरह से इसकी डंडियां डालने के बाद नीचे से आपने इनको खींच लेना है। इस तरीके से पत्ते अलग हो जाएंगे और डंडियां अलग हो जाएंगी, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आपकी धनिया की डंडियां मोटी हैं तो बड़े सुराख में डाल लीजिएगा और अगर छोटी हैं बारीक हैं तो छोटे सुराख में डाल लीजिएगा और फिर नीचे से खींच लीजिएगा। इस तरह से भी डंडियां अलग हो जाएंगी, पत्ते अलग हो जाएंगे। और पुदीने के लिए भी आप यही टिप ट्राई कर सकते हैं। अगर डंडियां मोटी हैं तो बड़े होल में आपने इसकी डंडियों को डालकर आपने इनकी डंडियों को नीचे से खींच लेना है। तो इस तरीके से एक ही बार में तमाम पत्ते अलग हो जाएंगे और डंडियां अलग हो जाएंगी। तो इस तरह से आप चटनी रायते के लिए पत्तों को आसानी से अलग कर सकते हैं। आपको 1 बाय 1 नहीं तोड़ना पड़ेंगे, इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। ये एक बहुत ही जबरदस्त टाइम सेविंग टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही कमाल की है और अमेजिंग है। अक्सर क्या होता है कि बहुत सी खवातीन जब प्याज काटती हैं तो प्याज काटने से उनको बहुत ज्यादा एलर्जी होती है। प्याज काटने के बाद क्योंकि प्याज की स्मेल अक्सर उनके हाथों पर रह जाती है, जिससे वे बहुत ज्यादा इरिटेट होती हैं और इस तरह से उनको प्याज काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो आज आपको एक जबरदस्त टिप बताऊंगी। अब आप जितने भी प्याज काटेंगे तो प्याज काटने के बाद आपके हाथों से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी, बगैर साबुन से धोए हुए भी। करना आपको क्या है कि जब भी आपके हाथों से प्याज की स्मेल आ रही हो तो आपने एक चम्मच ले लेना है और इस चम्मच पर आपने अपने हाथों को रब करना है इस तरह से, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में करते हुए देख रहे हैं। आपने 1 से 2 मिनट तक अपने हाथों को इस चम्मच पर रब करना है और इसके बाद अपने हाथों को वॉश कर लेना है सिंपल पानी से। साबुन से भी वॉश करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यकीन करें ये इतनी जबरदस्त 100% वर्किंग टिप है। इस तरीके से आपके हाथों से प्याज की स्मेल खत्म हो जाएगी। जब आप ये ट्राई करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह अगर आपको रायते के लिए या आमलेट के लिए प्याज काटने हैं, आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने ये टिप ट्राई करनी है। आपने प्याज को इस तरह से कट्स लगा लेने हैं, डलियों की शक्ल में आपने एक तेज नाइफ की मदद से कट्स लगा लेने हैं और फिर इसके बाद आपने इनको इस तरह से कट करना है। तो इस तरीके से जब आप प्याज काटेंगे तो इतने बारीक कटेंगे, ऐसे लगेगा जैसे आपने किसी चॉपर में चॉप्ड किए हों, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह से आप बहुत कम टाइम में बहुत सी प्याज आसानी से काट सकते हैं। ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आ रही हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी टिप मेरी सबसे अच्छी लगी है। नेक्स्ट टिप बहुत ही यूजफुल है, जिससे आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। अक्सर क्या होता है कि आपके पास सेम चाबियां और सेम ताले होते हैं। जब आपको कहीं जाना होता है तो आप तमाम रूम्स को एक जैसे ताले लगाकर चले जाते हैं। वापसी पर जब आकर आपको इन तालों को खोलना होता है तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ताले भी सेम होते हैं और चाबियां भी सेम होती हैं। आप कभी एक ताले को चाबी लगा रहे होते हैं, कभी दूसरे को लगा रहे होते हैं और पता नहीं चलता कि कौन सी चाबी किस ताले की है। इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट होता है और आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने ये टिप ट्राई करनी है। करना आपको क्या है कि आपने डिफरेंट कलर के नेल पेंट्स ले लेने हैं। फिर जिस ताले को जो चाबी लगती है उस ताले को और उस चाबी को सेम एक जैसा कलर लगा देना है इस तरह से। यानी जिस ताले को आप अगर रेड कलर का नेल पेंट लगा रहे हैं तो चाबी को भी आपने रेड कलर का नेल पेंट लगा देना है। अगर चाबी को ऑरेंज कलर का लगा रहे हैं तो ताले को भी ऑरेंज कलर का नेल पेंट लगा देना है। अब आप कहेंगे इतने ज्यादा नेल पेंट्स हम कहाँ से लेंगे? तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ एक नेल पेंट है फिर आपने ये टिप ट्राई करनी है। आपने ताले और चाबियों पर नंबर्स लिख देने हैं इस तरह से। आपने एक ताले पर 1 लिखना है तो उसकी चाबी पर भी आपने 1 लिख देना है। दूसरे ताले पर आपने 2 लिखना है तो चाबी पर भी आपने 2 लिख देना है। इस तरीके से भी आपको चाबी आसानी से मिल जाएगी, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा और आपको ये मसला नहीं
पेश होगा कि कौन सी चाबी किस ताले को लग रही है, क्योंकि ताले और चाबी पर सेम नंबर लिखा होगा और ताले और चाबी पर सेम कलर होगा। तो इस तरह से आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल हैक आपको पसंद आया होगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही कमाल की है। जब आप ये देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और आपको ये इतनी पसंद आएगी कि आप इसको अपनाने पर मजबूर भी हो जाएंगे। आपने एक बोतल ले लेनी है, उसको आपने इस तरह से कट कर लेना है। इसका नीचे वाला पार्ट आपने ले लेना है और ऊपर वाले पार्ट को भी इतना कट करना है कि वो नीचे वाले पार्ट में इजिली आ सके। इस तरह से ये आपकी एक छोटी सी बोतल रेडी हो जाएगी। अब आपने इसकी कैप पर एक होल कर लेना है। काविये की मदद से सुराख कर लीजिए या फिर गर्म सलाख की मदद से कर लीजिए। अब ये आपके पास एक बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनाइजर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी इसको आप कहाँ यूज करेंगे। जैसे कि ये डोरी बड़े काम की होती है और मुख्तलिफ चीजों की पैकिंग के लिए यूज की जाती है और हर बंदे ने इसको अपने घर में लाजमी रखा होता है। लेकिन इसके साथ ये मसला होता है कि जैसे ही हम इसको हाथ लगाते हैं तो ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खुलती ही चली जाती है अगर हमें थोड़ी सी भी जरूरत हो, जिसकी वजह से फिर हमें इसको बार बार फोल्ड करना पड़ता है, जिससे हमारा काफी सारा टाइम वेस्ट होता है। अगर आप इस डोरी को इस बोतल में इस तरह से रख देंगे और इसकी कैप में से थोड़ी सी डोरी निकाल देंगे और बोतल के ऊपर फिर नीचे वाला हिस्सा रख देंगे तो ये एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसमें पैक होकर आ जाएगी। अब आपको जितनी भी डोरी जरूरत होगी आप इजिली इससे निकाल सकेंगे। चाहे तो इसके पीछे आप डबल साइडेड टेप लगाकर इसको किसी वाल के साथ भी हैंग कर सकते हैं, उस तरीके से भी ये बहुत आसानी से निकल आएगी। अगर डबल साइडेड टेप से ये अच्छी तरह से फिक्स ना हो तो आप कोई हार्ड ग्लू लगाकर वाल पर हैंग कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसको इसी तरह से भी यूज कर सकते हैं। अब आपकी डोरी बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी, जितनी आपको जरूरत होगी उतनी ही इस बोतल से निकलेगी। ये एक बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनाइजर बन जाता है। इससे आपकी डोरी सिमट जाती है और बिखरने से महफूज रहती है। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल टिप भी आपको पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपके साथ हैंगर की मदद से छत पर लगे हुए गंदे मैले पंखे को साफ करने का एक आसान और अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। अब आपको सीढ़ी और स्टूल पर चढ़कर गंदे मैले पंखे को साफ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ना ही आपको हाथ लगाकर गंदे मैले पंखे को साफ करना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इस टिप को आपने एंड तक वॉच करना है, तभी आप इस टिप को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। गंदे मैले पंखे को साफ करने के लिए सबसे पहले आपको एक हैंगर की जरूरत होगी। हैंगर आपके पास कोई सा भी है, प्लास्टिक का है या स्टील का, वो ले लीजिए, या एक्स्ट्रा जो भी आपके घर में पड़ा हुआ है वो ले लीजिए। इसके बाद आपने एक फोम ले लेनी है। ये फोम आप किसी भी पुरानी कुर्सी गद्दी से ले सकते हैं या बेड गद्दी से ले सकते हैं। मैंने कुर्सी गद्दी का ये फोम लिया है। अगर फोम आपके पास नहीं है तो आप पुराना टॉवल भी यूज कर सकते हैं या पुराना सूती कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। इसको आपने 2 पीसेस में कट कर लेना है। इस तरह से इतने इतने पीसेस आपने कट करने हैं, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में कट करते हुए देख रहे हैं। तो इस तरह से आपने 2 पीसेस कर लेने हैं और इसके बाद आपने इन पीसेस को हैंगर के गिर्द इस तरह से लपेट लेना है एक डोरी की मदद से। अगर आपके पास डोरी नहीं है तो कपड़े की रस्सी बना लीजिए, वो आप इसके गिर्द इस तरह से लपेट सकते हैं। अगर आपके पास डोरी नहीं है, पहले एक पीस को आपने हैंगर के गिर्द इस तरीके से लपेटना है। इस टिप को आपने गौर से देखना है कि मैं किस तरीके से लपेट रही हूँ। फोम को डोरी से लपेटते वक्त फोम का रुख हैंगर के अंदर की तरफ होना चाहिए, इस तरह से, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में करते हुए देख रहे हैं। इसकी रीजन मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ कि फोम की साइड अंदर की तरफ क्यों रखनी है। यकीन करें ये इतना जबरदस्त अमेजिंग टूल रेडी होगा। जब इससे आप पंखे को साफ करेंगे तो आपको सफाई करके मजा आ जाएगा। अब आपको बिल्कुल थकना नहीं पड़ेगा, ना कोई मेहनत करना पड़ेगी, ना कोई सीढ़ी और स्टूल पर चढ़कर पंखे को साफ करना पड़ेगा। बस इस तरीके से आपने एक साइड पर इस फोम को लपेट लेना है हैंगर के गिर्द। फिर आपने कोई भी जाले उतारने वाले ब्रश का एक डंडा ले लेना है। ये लॉन्ग होता है, छोटा बड़ा इजिली हो जाता है। अगर ये आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर ये नहीं है तो फिर आप कोई सी भी बड़ी स्टिक ले सकते हैं। वो आपने हैंगर के गिर्द इस तरह से लपेट देनी है, जिस तरह से मैं आपको लपेट कर दिखा रही हूँ। आपने इस टिप को इसी तरह से फॉलो करना है, तभी आप इस टिप से बहुत अच्छी तरह से फायदा उठा सकेंगे। तो इस तरह मजबूती के साथ आपने इसको बांध देना है। फिर आपने फोम का दूसरा पीस लेना है और वो आपने हैंगर के गिर्द इस तरह से लपेट लेना है और इसकी साइड आपने इस तरफ से रखनी है। इस तरह से डोरी के जरिए इसको भी आपने अच्छी तरह से इसके गिर्द बांध देना है। यकीन करें जब आप ये टूल बनाएंगे और तो आपको ये इतना पसंद आएगा कि आप हमेशा इसी के साथ पंखे को साफ करना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से दोनों साइड पर मैंने फोम को इसके गिर्द लपेट दिया है। और अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो को देखते हुए आ चुके हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस डंडे को अब आप देख सकते हैं, ये छोटा बड़ा इजिली हो सकता है। और अब ये हमारा एक जबरदस्त फैन
क्लीनिंग टूल रेडी हो चुका है। लेकिन इस क्लीनिंग टूल को भी इस्तेमाल करने का एक खास तरीका है जो कि एंड तक वीडियो वॉच करने की सूरत में ही आप जान पाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक फैन क्लीनर बनाकर दिखाती हूँ जो कि बनाना बहुत जरूरी है और इससे पंखे बहुत अच्छी तरह से चमक दमक जाते हैं। इसके लिए आपने पहले थोड़ा सा गर्म पानी ले लेना है और इसमें आपने हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा ऐड कर देना है। फिर आपने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब सर्फ ऐड कर देना है। अगर आपके पंखों की तादाद ज्यादा है तो आप इन चीजों की मिकदार को बढ़ा दीजिएगा। गर्म पानी में आपने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इससे पंखे की चिकनाई और मैल कुचैल बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाती है। इस क्लीनर को आपने अभी यूज नहीं करना, बल्कि पंखा साफ करने से पहले आपने ये काम करना है। जो क्लीनिंग टूल हमने रेडी किया है वो आपने ड्राई यूज करना है। इस क्लीनिंग टूल को आपने किसी भी क्लीनर से गीला नहीं करना। इस तरह से आपने परों में इस क्लीनिंग टूल को फंसा लेना है। इस तरीके से पंखे के पर बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। इन पर लगी हुई मिट्टी डस्ट बहुत इजीली उतर जाती है, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ ताकि आपको किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे। तीनों परों को आपने इसी तरह से पहले साफ कर लेना है इस क्लीनिंग टूल को गीला किए बगैर। अब आप देख सकते हैं तमाम मिट्टी डस्ट इस क्लीनिंग टूल के साथ बहुत ज्यादा लग चुकी है। अब आपने इस क्लीनिंग टूल को सिंपल पानी से वॉश कर लेना है। आपने भी इस टिप को इसी तरह से फॉलो करना है, तभी आप इस क्लीनिंग टूल से जबरदस्त फायदा उठा सकेंगे। इस तरह से आपने अपने तमाम घर के पंखों की मिट्टी डस्ट पहले इस क्लीनिंग टूल की मदद से इस तरह से उतार लेनी है। फिर इसको आपने पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। तमाम मिट्टी डस्ट इससे आसानी से निकल जाएगी। फोम को यूज करने का फायदा ये होता है कि फोम जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे तमाम मिट्टी डस्ट बहुत इजीली निकल जाती है और निचोड़ने के बाद ये बहुत ज्यादा लाइट वेट हो जाती है। अब आपने जो क्लीनर रेडी किया था उसमें आपने इसको डिप करना है और फिर आपने इसको निचोड़ लेना है। फोम यूज करने का फायदा ये होगा कि जब आप इसको गीला करेंगे तो पानी निचोड़ने के बाद फोम लाइट वेट हो जाएगी, जबकि टॉवल और कपड़ा जब आप यूज करेंगे तो वो हैवी वेट हो जाएंगे, जिससे पंखे को साफ करने में जरा मुश्किल होगी। इस तरीके से आपने इस क्लीनिंग टूल को सर्फ के पानी से 2 से 3 मरतबा भिगोकर निचोड़कर पंखे के परों को साफ कर लेना है। लास्ट में आपने सिंपल पानी से साफ कर लेना है तो आपका पंखा बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएगा, बगैर हाथ लगाए, बगैर सीढ़ी और स्टूल के। अब आप देख सकते हैं हमारा पंखा बहुत अच्छी तरह से साफ, नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब जब भी आपके पंखे गंदे हो तो फौरन से इस क्लीनिंग टूल की मदद से जल्दी से साफ कर लिया करें। मुझे तो ये टिप बहुत पसंद आई है। आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करती हूँ पंखा साफ करने की ये टिप और मेरी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।